हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको दीपावली पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के 51 उपाय बताने जा रहे हैं। ये आसान उपाय आप अपनाकर आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दीपावली के दिन माता को सभी आमंत्रित करते हैं और सभी चाहते हैं कि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे। हिंदू धर्म में सभी पर्वों में दीपावली का पर्व सबसे अधिक महत्व रखता है। इस पर्व पर धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन किया जाता है। यदि इस दिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में सही विधि विधान से लक्ष्मी माता का पूजन कर लिया जाए तो अगली दीपावली तक लक्ष्मी कृपा से घर में धन धान्य से संबंधित बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं और घर में उन्नति का महालक्ष्मी जी की कृपा से सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो दीपावली के दिन करने पर बहुत जल्दी लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। यहाँ लक्ष्मी कृपा पाने के लिए 51 उपाय बताए जा रहे हैं। ये उपाय सभी राशि के लोगों द्वारा किए जा सकते हैं। यदि आप चाहें तो इन उपायों में से कई उपाय भी हैं जिनको आप करके या फिर सिर्फ कोई एक उपाय करके भी माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि उन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ भी रखें। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रखें जहां धन रखा जाता है। दीपावली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर से उसकी खुशी से 1 रुपया लें और इस सिक्के को अपने पर्स में रखें, बरकत बनी रहेगी। दीपावली के दिन घर से निकलते ही यदि कोई सुहागन स्त्री लाल रंग की पारंपरिक ड्रेस में दिख जाती है तो समझ ले कि आप पर महालक्ष्मी की कृपा होने वाली है। यह एक शुभ संकेत है। ऐसा होने पर किसी जरूरतमंद सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री दान करें। दीपावली की रात में लक्ष्मी और कुबेर जी का पूजन करें और यहाँ दिए गए एक मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर करें। मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्ववाय धन धान्य पतये धन धान्य समृद्धि मम देह दापय स्वाहा। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है। माँ लक्ष्मी घर में आती है। महालक्ष्मी के पूजन में गोमती चक्र भी रखना चाहिए। गोमती चक्र भी घर में धन संबंधी लाभ दिलाता है। दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी हनुमान मंदिर में जाकर ऐसा दीपक भी लगा सकते हैं। रात को सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौटकर आ जाएं। ध्यान रखें कि पीछे पलटकर नहीं देखना है। दीपावली के दिन अशोक के पेड़ के पत्तों से वंदनवार बनाएं और इसे मुख्य दरवाजे पर लगाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और साथ में घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। किसी शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी कि चावल चढ़ाएं। ध्यान रखें कि अक्षत यानी कि चावल जो है वह पूर्ण होने चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर ऐसे चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय दिवाली की रात में किया जाना चाहिए। ध्यान रखें कि दीपक लगाकर चुपचाप अपने घर लौटकर आ जाएं, पीछे पलटकर ना देखिए और ना ही किसी से रास्ते में बात करें। यदि संभव हो तो दीपावली की देर रात तक घर का मुख्य दरवाजा खुला रखें। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात को महालक्ष्मी
पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घर जाती हैं। महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियाँ भी रखनी चाहिए। ये कौड़ियाँ पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। साथ ही दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन करते समय एक थोड़ा बड़ा घी का दीपक जलाएं, जिसमें 9 बत्तियां लगाए जा सकती हैं। सभी 9 बत्तियां जलाएं और लक्ष्मी पूजा करें। दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ ही अपनी दुकान, कंप्यूटर आदि ऐसी चीज़ों की पूजा भी करें जो आपकी कमाई का साधन है, और उन्हीं सभी पर मौली भी चढ़ाएं, मौली भी बांध दे। लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल लें और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि अर्पित करें और उसे भी पूजा में रखें। दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम ना हो तो उसे छिपाकर रखना चाहिए। इस दिन अमावस्या रहती है और इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष और काल्प सर्प दोष समाप्त हो जाता है। साथ ही प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के शुभ दिन यह उपाय करने से गणेश जी के साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। दीपावली से प्रतिदिन सुबह घर से निकलने से पहले केसर का तिलक लगाएं। ऐसा हर रोज करें। महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि संभव हो सके तो दीपावली पर किसी गरीब व्यक्ति को काले कंबल का दान करें। ऐसा करने पर शनि और राहु केतु के दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। महालक्ष्मी के पूजन में दक्षिणावर्ती शंख भी रखना चाहिए, वह भी शुभ माना जाता है। यह शंख महालक्ष्मी को अति प्रिय है। इसकी पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है। और महालक्ष्मी के चित्र का पूजन करें, जिससे लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी हैं। ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। दीपावली के 5 दिनों में घर में शांति बनाए रखें। किसी भी प्रकार का क्लेश, वाद विवाद ना करें। जिस घर में शांति बनी रहती है वहाँ देवी लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं और स्थिर भी हो जाती हैं। पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें, और स्नान करते समय नहाने के पानी में कच्चा तिल और गंगा जल मिलाएं। स्नान के बाद अच्छे वस्त्र धारण करें जो कि साफ सुथरे हों और सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के साथ ही लाल पुष्प भी सूर्य को चढ़ाएं। किसी ब्राह्मण को अन्न, धन, अनाज का दान करें। अनाज के साथ ही वस्त्र का दान करना भी श्रेष्ठ रहता है। दीपावली पर श्री सूक्त एवं कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है। लक्ष्मी पूजा में दीपक लगाएं। अगरबत्ती दीपक को बाईं ओर और अगरबत्ती को बाईं ओर पुष्प सामने व नैवेद्य थाली में दक्षिण में रखना श्रेष्ठ होता है। महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करें। मंत्र जप के लिए कमल के गट्टे की माला का उपयोग करें। दीपावली पर कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप करें। दीपावली से यह एक नियम रोज के लिए बना लें कि सुबह जब भी उठें तो उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करना है। दीपावली पर श्री यंत्र के सामने अगरबत्ती व दीपक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके
कुश के आसन पर बैठे फिर श्री यंत्र का पूजन करें और कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः का जप करें। किसी में मंदिर झाड़ू का दान करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करें। घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। द्वार के दोनों ओर कुमकुम से ही शुभ लाभ लिखें। लक्ष्मी पूजन में सुपारी रखें। सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजा करें और पूजन के बाद इस सुपारी को तिजोरी में रखें। दीपावली के दिन श्वेतार्क गणेश जी की प्रतिमा घर में लगाएं तो हमेशा बरकत बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों को पैसों की कमी नहीं आएगी। यदि संभव हो सके तो इस दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार इस पुण्य कर्म से बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक जलाएं। तुलसी को वस्त्र अर्पित करें। हो सके तो चुनरी चढ़ाएं। स्फटिक से बना श्री यंत्र दीपावली के दिन बाजार से खरीद कर लाएं। श्री यंत्र को लाल वस्त्र से लपेटकर तिजोरी में रखें। कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। साथ ही दीपावली पर सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में यदि केसर भी डालेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ जाता है। महालक्ष्मी का ऐसा फोटो रखें जिसमें लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई दे रही है। और उपाय के अनुसार दीपावली के दिन 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र, 3 पीली कौड़ियाँ और 3 हल्दी घाटों को एक पीले कपड़े में बांधे। इसके बाद इस पोटली को तिजोरी में रखें। धन लाभ के योग बनने लग जाएंगे। यदि धन संबंधियां आपको परेशान कर रहे हैं या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो ध्यान रखें कि आपको इस तरीके की पोटली बनाकर रखने से बहुत ही लाभ होगा और बुरे लोगों का प्रभाव आप पर कम पड़ेगा। आप नकारात्मकता से दूर हो जाएंगे। किसी भी श्रेष्ठ मुहूर्त में हनुमान जी का यह उपाय जरूर करें। उपाय के अनुसार किसी पीपल के वृक्ष का एक पत्ता तोड़ें। उस पत्ते पर कुमकुम या चंदन से श्री राम लिखें। इसके बाद पत्ते पर मिठाई रखें और यह हनुमान जी को अर्पित करें। इस उपाय से भी धन लाभ होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि माह की हर अमावस्या पर पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई की जानी चाहिए। साफ सफाई के बाद घर में धूप दीप ध्यान से करें। इससे घर का वातावरण पवित्र और बरकत देने वाला बना रहेगा। सप्ताह में एक बार किसी भी दिन आप जरूरतमंद सुहागिन स्त्रियों को सुहाग का सामान दान करें। इस उपाय से देवी लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न होती हैं और धन संबंधी परेशानियों को दूर करती हैं। ध्यान रखें कि यह उपाय नियमित रूप से हर सप्ताह करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दीपावली के दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा शिवलिंग स्थापित करता है तो उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है और यदि कोई भयंकर परेशानी चल रही होगी तो वह भी दूर हो जाएगी। पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करके उसकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। इस उपाय से गरीबी दूर होती है। गरीब व्यक्ति भी धीरे धीरे मालामाल हो जाता है। पीपल के 11 पत्ते तोड़ लें और उस पर श्री राम का नाम लिखें। राम नाम लिखने के लिए चंदन का उपयोग किया जा सकता है।
यह काम पीपल के नीचे बैठकर करेंगे तो जल्दी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। राम नाम लिखने के बाद इन पत्तों की माला बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। कलयुग में हनुमान जी शीघ्र ही हमारी मनोकामनाओं को दूर पूर्ण करते हैं और हमारी सारी परेशानियों को दूर करते हैं। प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो यह चमत्कारी फल प्रदान करने वाला है। शनि दोषों से मुक्ति के लिए तो पीपल के वृक्ष के उपाय रामबाण है। शनि की 7.5 और ढैया के बुरे प्रभावों को नष्ट करने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास आपको नीचे दीपक भी जलाना चाहिए। दीपावली के से एक नियम हर रोज लें कि आपके घर में जब भी खाना बने तो उसमें से सबसे पहली रोटी गाय को खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार एक पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं सताता है। उस इंसान को कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। पीपल का पौधा लगाने के बाद उसे नियमित रूप से जल अर्पित करें, उसकी सेवा करें। जैसे जैसे यह वृक्ष बढ़ता है वैसे वैसे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। पीपल के वृक्ष के बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान रखें, तभी आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होंगे। दीपावली पर लक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए स्थिर लग्न श्रेष्ठ माना जाता है। इस लग्न में पूजा करने पर महालक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र रखना चाहिए। यदि स्फटिक का श्री यंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्त, शंख, हत्ता जोड़ी की भी पूजा करनी चाहिए। यह तमाम जानकारी जन ऋषि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को आप अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी जानकारियाँ और अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।